बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज कंट्रोल पे। ठीक है, रिएक्टिव पावर आपको पता है कि क्या होती है, कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। इसके आपको सोर्सेज पता है कि हम सिंक्रोनस जनरेटर, कैपेसिटर, रिएक्टर्स, इनके थ्रू रिएक्टिव पावर जनरेट करा सकते हैं और इनको कंट्रोल करना होगा जनरेटर की रिएक्टिव पावर को। डिफरेंट मेथड्स हैं, फील्ड एक्साइटेशन के मेथड हैं या अदर कोई सप्लीमेंट्री मेथड हो गए वोल्टेज इंप्रूव करने के। तो उसमें क्या क्या आता है कि आपके लोड टैप चेंजर्स हो गए, स्विच्ड कैपेसिटर्स हो गए, स्टेप वोल्टेज रेगुलेटर हो गए या स्टैटिक वार कंट्रोल इक्विपमेंट हो गया। तो ये आपकी बेसिकली है कि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल या वोल्टेज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, फील्ड एक्साइटेशन से रिएक्टिव पावर को, या टैप चेंजर या ट्रांसफार्मर, या ये जो आपके कैपेसिटर रेगुलेटर वोल्टेज स्टेप वोल्टेज रेगुलेटर, इनके थ्रू आप वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो वो ये जो होता है ना प्राइमरी मीन्स ऑफ जनरेटर के रिएक्टिव पावर कंट्रोल करने का, कैसे कंट्रोल करते हैं वो थ्रू हम AVR करते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। जब आपकी एक्साइटेशन कंट्रोल हो जाती है तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। तो अगर हम एक्साइटेशन अपनी कंट्रोल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ AVR, तो हमें वोल्टेज कंट्रोल करने में कोई मसला नहीं होगा। तो ठीक है, तो AVR का उसमें रोल क्या होता है कि वो टर्मिनल वोल्टेज मैग्नीट्यूड को एक सर्टेन लेवल पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, जिसपे आपने उसे स्पेसिफाइड कर दी है कि ये लिमिट आपने लगा दी है कि आपकी वोल्टेज इस लेवल पे रहे, तो इस पे होल्ड करके रखेगा। तो सबसे पहले हम AVR देखेंगे, उसकी ब्लॉक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम क्या होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो ये जो है आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है AVR की। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास है सबसे पहले एम्पलीफायर एक है। ठीक है, देन हमारे पास एक्साइटेशन सिस्टम आ जाता है, एक्साइटेशन सिस्टम इसका सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है AVR का। देन वो यार थ्री फेज जनरेटर। ठीक है, तीन टर्मिनल्स हैं, आउटपुट पे हमें टर्मिनल वोल्टेज देता है, P और Q देता है, चेंज इन P एंड चेंज इन Q। देन हमने उसके साथ एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के साथ ही एक रेक्टिफायर लगा होता है। वो ये क्या करते हैं कि यहाँ से जो वोल्टेज सिग्नल आ रहे होते हैं उनको रेक्टिफाई करके हमें आउटपुट देते हैं, और यहाँ से जो आउटपुट जाती है आपको वो V रेफरेंस के साथ कंपेयर होती है और एक V एरर सिग्नल जनरेट होता है। तो ये तो होगी इसकी ब्रॉड सी एक डिस्क्रिप्शन के स्कीमेटिक डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये वर्क कैसे करती है। ओवरऑल वर्किंग इसकी तकरीबन ऐसे होती है कि अगर आपको मैं अभी थोड़ा आइडिया दे दूं कि अगर आपका लोड इंक्रीज होता है ना, तो क्या होता है कि आपकी यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वो जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो PT सेंस करता है। PT टर्मिनल जो वोल्टेज सेंस करेगा, ये उसे रेक्टिफायर उसे रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई करके यहाँ से एक सिग्नल देता है इस कंपैरेटर को। ये कंपैरेटर एक रेफरेंस सिग्नल जो हमने इसे पहले से दिया हुआ है कि इतनी वोल्टेज हमें रेफरेंस यानी इतनी नॉमिनल वोल्टेज चाहिए, और यहाँ से जो सिग्नल आएगा उनको कंपेयर करेगा और एक एरर सिग्नल जनरेट करेगा। उस एरर सिग्नल को हम इस एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, और वो जो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है उस एक्साइटर में जाता है और इस एक्साइटर की फील्ड उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है। जैसे ही फील्ड एक्साइटर की चेंज होगी तो EMF जनरेट होगी और आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, या वाइस वर्सा जो सिनेरियो है। तो इस तरह से ये बिहेवियर है इस AVR का, या वर्किंग इस तरह से इसकी। ये थोड़ी इसकी डिटेल लिखी, इसमें तो यही बात की गई है कि सारा इंक्रीज इन द रिएक्टिव पावर सप्लीमेंट। हाँ, ये वही बात इसमें लिखी हुई जो मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये भी वही है कि कंपेयर करता है वोल्टेज को और एक्साइटर एम्पलीफायर को दे देता है, देन वो एक्साइटर की फील्ड पे जाते हैं। अब हमारे पास अगला पार्ट आ जाता है जी कि हमने जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं AVR के, उनको मॉडल करना है। ठीक है, इनमें जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हो गए, चाहे एम्पलीफायर है, एक्साइटर है, जनरेटर, जितने भी आगे सेंसर है, उसको हम कैसे मॉडल करेंगे यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन विद सम गेन। ठीक है, कोई हम गेन होगा उसका के, और साथ एक ट्रांसफर फंक्शन होगा फर्स्ट ऑर्डर का। जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं उनको ऐसे ही मॉडल किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ उनके सबस्क्रिप्ट चेंज होते जाएंगे, बाकी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर ही क्रिएट होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं एम्पलीफायर मॉडल।
ठीक है। अब ये जो एक्साइटेशन एम्पलीफायर है ना, ये कई तरह के हो सकते हैं, मैग्नेटिक भी हो सकता है, रोटेटिंग हो सकता है, या जो आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है वो भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई भी टाइप हो सकती है। हमारा इससे कंसर्न ये नहीं है कि हम इस टाइम कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं। हमारा कंसर्न ये है कि उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ठीक है, और वर्किंग क्या है। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद गेन के और टाइम कांस्टेंट टी ए। तो ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन आपको पता होगा कि लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं कि आउटपुट और इनपुट। ठीक है, तो इसमें एम्पलीफायर की आउटपुट क्या थी, वी आर, और इसकी इनपुट क्या थी, एरर सिग्नल। तो वी आर अपॉन वी ई आ गया और इज इक्वल टू के ओवर 1 ओवर टॉ ए एस। के गेन है, टॉ ए टाइम कांस्टेंट है। तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये जो इसमें गेन और टाइम कांस्टेंट है, इनकी रेंजेस हैं डिफरेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करती हैं, बुक में देख लेना, लिखी हुई है। नेक्स्ट आ गया जी एक्साइटर मॉडल। ठीक है, तो एक्साइटेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इसमें जो आजकल मॉडर्न एक्साइटेशन यूज़ हो रहे हैं ना, वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या रेक्टिफाइज का मतलब है कि SCR वगैरह ये यूज़ हो रहे हैं। तो अब जो इसमें अगला पार्ट है ना, वो है कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज एक्साइटर से मिल रही होती है ना, वो एक नॉन लीनियर होती है। ठीक है, उसमें आप ये समझ लो कि अब एक मैग्नेटिक मटेरियल है ना, आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल में सैचुरेशन आ जाती है। जब भी आप उसको इनपुट दोगे, करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज इंड्यूस होगी, तो सैचुरेशन आ जाएगी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल्स सेटल नहीं हो पाते इंस्टेंटली। ठीक है, तो उसके सैचुरेशन की वजह से क्या हो जाता है कि ये जो एक्साइटर से मुझे आउटपुट मिल रही होती है, एक नॉन लीनियर मिल रही होती है, जिसमें उसने यहाँ पे उसे ये कहा कि नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द फील्ड वोल्टेज। नॉन लीनियर का ये मतलब है कि कि उसमें वो आप ये समझ लो कि कोई अगर आपके इनपुट आ रही है ना, तो उसमें कोई अगर चेंज आ रहा है तो उस रिस्पेक्ट से एक्साइटर की आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, एक नॉन लीनियर रिलेशन होगा। अब इसमें अगला आ जाता है जी, वी विल टेक अ लीनियराइज्ड मॉडल व्हिच इग्नोर द। अच्छा, कि हम जो अब स्टडी करेंगे, हम एक लीनियराइज्ड मॉडल स्टडी करेंगे, और वो सिंपलेस्ट मॉडल होगा जिसमें सैचुरेशन के इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो हमने सिंप्लीफाइड मॉडल लिया, तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, वो समथिंग ये बन जाएगा कि वी एफ ओवर वी आर इज इक्वल टू के ई, यानी कि गेन ऑफ द एक्साइटर ओवर 1 प्लस टॉ ई एस, टाइम कांस्टेंट ऑफ द एक्साइटर। ये वी एफ इस एक्साइटर की आउटपुट है, वी आर इनपुट है। देन आ जाता है जी जनरेटर मॉडल। सिंक्रोनस मशीन जनरेटेड ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ द मशीन मैग्नेटाइजेशन कर्व। बिल्कुल ठीक है, और टर्मिनल वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन द जनरेटर लोड। इसमें वही बात कर रहे हैं कि आपकी जो लोड होगा, टर्मिनल वोल्टेज उस हिसाब से वेरी करेगी। अगर आपका लोड बढ़ जाता है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, लोड कम होता है, टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम इसको वेरी कैसे करते हैं, थ्रू एक्साइटेशन कंट्रोल। फिर इसने वो ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया इसी जनरेटर का। सिमिलरली वही फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है, जैसे ऊपर चला आ रहा है वही उसने एज इट इज सिर्फ सब्सक्रिप्ट से जो नीचे हैं वो चेंज कर दी हैं, जी के जी और टॉ जी आगे। देन आ जाता है जी सेंसर मॉडल। अब ये सेंसर मॉडल क्या है कि इससे पहले हमने जो देखा है ना, ये चीज़ कि रेक्टिफायर और पीटी, हमने देखा कि ये हमारे पास यहाँ पीटी लगा होता है, देन रेक्टिफायर लगा होता है। पीटी वोल्टेज को सेंस करके इसे देता है, आगे रेक्टिफाई करके कंपैरेटर को दे देता है। तो इसने अब यहाँ क्या किया, इस पीटी और रेक्टिफायर को कंबाइन कर दिया और एक ब्लॉक बना दिया जिसे हमने किया सेंसर। ठीक है, तो सेंसर बेसिकली वही ब्लॉक है कि हमने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर ब्लॉक को कंबाइन करके एक ब्लॉक बना दी जिसे हमने सेंसर कह दी। ठीक है, अब जितने भी, और उसका भी ट्रांसफर फंक्शन एज इट इज लिख दिए। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने ब्लॉक स्टडी किए उनको कंबाइन करेंगे, इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम एक बना लेंगे अपने AVR की। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए फिलहाल इतना ही था।